किसके हाथ में ये लहू ढूंढा जाए, ये 15 बच्चों का और उन 4 बड़ों का? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? जैसे हुआ हमारी जी यहाँ पे ना एम्बुलेंस हमें को अवेलेबल मिली है, ठीक है, ना हमें फायर ब्रिगेड हमारे को अवेलेबल मिली है। 1 घंटा 15 मिनट के अंदर हमारे पास फायर ब्रिगेड पहुंची है, एम्बुलेंस मिली है। यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं था। जी, हम अब्बास की फैमिली के साथ है। अब्बास की उम्र 16 साल थी, अभी दुनिया देखी नहीं थी। अब्बास की वालदा मेरे साथ है। हाँ, बाहर खेल रहा था वो, जैसे फैमिली जमा हुई ना तो फिर वो देखने के लिए गया, फिर आग के अंदर वो जल गया। क्या वाकया हुआ था, क्या बताया गया आपको कि क्या हुआ था? बाहर गए थे, बाहर से वहां से आग लग जलते जलते हमारे घर में आए थे वो लोग। जो ऑफिस स्टेशन है, फायर स्टेशन, कितने दिन पहले ऑन किया गया? ये 3 दिन पहले की बात है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये और ये देखें, ये गाड़ी की सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं बात करूंगा वही जो मैं आज से 6 महीने पहले बता रहा था कि सिलेंडर क्या है और क्या नहीं। क्या ये चलते फिरते बम नफ्स नहीं किए गए कराची शहर के अंदर? मैं उन्हीं सिलेंडर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आज सानिया हैदराबाद में पिरडाबाद कर दिया। आज 16 बच्चे इस दुनिया से चले गए। कौन है जिम्मेदार? आखिर जिम्मेदारों को एक्सपोज करूँ या फिर उनसे एक दरख्वास्त करूँ कि अगर ये आपके बच्चे होते तो आप क्या करते? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ, लेकिन आज तकलीफ में हूँ। आज से 6 महीने पहले मैं नहीं 3 प्रोग्राम करके कहा कि कई जगहें ऐसी हैं जहां स्कूलों के नीचे आप लोगों ने सिलेंडर माफिया को जगह दी है। खुदारा क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या कराची में भी ऐसा कोई सानिया का इंतजार किया जा रहा है या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंतजार किया जा रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं डिपार्टमेंट के जिनका काम है ये? मैं फिर एक बार फिर जवाब तो जाएगी टीम की तरफ से दरखास्त करता हूँ, K21 न्यूज़ की तरफ से दरखास्त करता हूँ कि खुदारा इनको देखा जाए। आज मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, ये टूल पे खड़े हो गए, ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ पिरडाबाद सानिया देखने, लेकिन करने क्या जा रहा हूँ? उन फैमिली की सिस्कियाँ दिखाने या उस फैमिलीज़ की आहें सुनवाने या फिर ये बताने कि नाअहली किस डिपार्टमेंट की है? मैं खुदारा दरख्वास्त करता हूँ अपने इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। खुदारा आपके बच्चे होते तो आप क्या करते? प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आगाज़ में कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। जच्चा खाना ये इलाका है और पिरडाबाद भी ये इलाका कहलाता है और ये वही जगह है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था अभी। और यहाँ पे वो फैमिलीज भी मौजूद हैं। एक हजूम है क्योंकि ये गुंजान इलाका ज़रूर है क्योंकि यहाँ एक गरीब तबके की आबादी रहती है। अब सवाल ये कि 8 लाख लोग यहाँ रहते हैं, पर ये इन गलियों के अंदर अगर सिलेंडर्स की दुकानें होंगी तो यकीन करें आपके इससे बदतर अंजाम भी हो सकता था। अगर आज सानिया कहा गया तो गलत नहीं कहा गया क्योंकि ये सानिया है। 17 अमवातें हो चुकी और अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो 19 अफराद का जिक्र आ रहा है कि जिनमें 15 बच्चे और 4 जवान इस दुनिया से जा चुके। अब सवाल ये, किसके हाथों में ये लहू ढूंढूं? आप मुझे बताएं कौन है इसका जिम्मेदार? क्या जब ये दुकानें खोली जा रही थी तो क्या उस वक्त यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अफसर नहीं था? क्या वो MP MNA नहीं थे यहाँ पर? क्या वो इलाकाई मकीन नहीं थे कि जिन्होंने ये दुकानें खुलने दी? यहाँ फिर इस चीज़ का इंतजार किया कि कोई बड़ा सानिया होगा और सब जमा होंगे और फिर सब कहेंगे, कुछ तस्वीरें खिंचवाएंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। क्या किसी के प्यारे आप लौटा सकते हैं? क्या किसी की जान आप वापस दे सकते हैं? नहीं। चलते हैं वहाँ पे, पहले मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पे जो दुकान है जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, फिर मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे फैमिलीज हैं अब उनसे बात करेंगे। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ।
ये वो दुकान है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ और 17 बच्चे इस दुनिया से चले गए। आखिर जिम्मेदार कौन है? मेरी इक़्तिदार में बैठने वाले उन लोगों से दरख्वास्त है कि अगर कोई चेक इन बैलेंस है तो कहाँ है? अगर एक दुकान यहाँ खोली गई थी, अगर आप दुकान की कंडीशन देखें कि मुझे लगता है कि मैं ये कहूँ कि कोई दुकान ये ख़ास नहीं, लेकिन यहाँ पे काम जो जारी था वो गैस सिलेंडर भरना था। जब ये ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर एक रिक्शा बताया जा रहा है, इसमें गैस भरी जा रही थी। जब वो ब्लास्ट हुआ तो एक ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो लपेट में इस इलाके को लिया उसने, वो 17 लोगों की जान का बाइस बना। अब सवाल ये है कि 17 तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे एक आवाज़ आई है जो लोग कह रहे हैं कि 19 हो चुके हैं। अब सवाल ये कि क्या तादाद बढ़ती जा रही है? क्या अभी तक गवर्नमेंट के कुछ लोग यहाँ पहुँच सके? मैं ये आवाम से भी आपको दिखाऊंगा और पूछवाऊंगा कि आखिर पोजीशन क्या है और किसकी ये नाअहली है। आए मैं आपको थोड़ा बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे वो रिक्शा है जिस पे ब्लास्ट हुआ है, ये वो रिक्शा है जो मुझे लोगों ने बताया। अच्छा ये बताएं कि आपने मुझे कहा कि ये वो पहला ब्लास्ट हुआ था, आखिर एक्चुअल सीन क्या था वो थोड़ा सा मुझे बताएं। एक्चुअल सीन तो किसी को भी मालूम नहीं है। जो यहाँ पे मौजूद था, अवेलेबल जो था, उन्हीं को मालूम था कि जो एक्चुअल सीन था, ठीक है ना। लेकिन कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप में से कोई ऐसा बंदा था जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद है, ब्लास्ट हुआ है? नहीं, कोई भी मौजूद नहीं था यहाँ पे, कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिसको मालूम हो, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा सा जो भी कुछ हुआ ना, ये हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ है। हमारी जो यहाँ पे ना एम्बुलेंस हमें को अवेलेबल मिली है, ठीक है ना, हमें फायर ब्रिगेड हमारे को अवेलेबल मिली है। 1 घंटा 15 मिनट के अंदर हमारे पास फायर ब्रिगेड पहुँची है, एम्बुलेंस मिली है। यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं था। ये बात मैंने सुनी भी है बहुत जगह, मुख्तलिफ अरबाब ने भी, लोगों ने मुझे बताया कि एम्बुलेंस का किरदार क्या रहा, और सबसे बड़ी बात फायर ब्रिगेड काफ़ी लेट पहुंची। उसके बाद सुनने में आ रहा है कि पानी, बिल्कुल पानी नहीं था। हाँ, कितने आप बताएं? 1.5 घंटे बाद बना, 1.5 घंटा बाद पानी था यहाँ पे, उसके पास उस पे पानी नहीं था, कम था ना, उनके पास प्रेशर सही आ रहा था। दूसरा ये उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो कि पानी बंदे पकड़ रहे, पाइप निकल रहा था उनका। हाँ, पाइप का निज़ाम भी खराब था और पानी नहीं सही तरह पड़ता। अच्छा, अगर आपको लगता है फायर ब्रिगेड का पानी होता तो ये इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती? ऐसा ना होता, ऐसा ना होता देखने में, और ऐसा भी ना होता कि अगर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जल्दी पहुंच जाती तो ऐसा जो हादसा जो 17 या 19 मौतें जो हुई हैं ये ना होती, और इतना जो खतरनाक वाकया हुआ ये ना होता। अच्छा, अभी मुझे 17 बातों का तो पता था, लेकिन आपने बताया कि 19 हो चुकी हैं। अच्छा, 19 में बच्चे कितने हैं और बड़े कितने हैं? बच्चे मेरे ख्याल बच्चे हैं 15 बच्चे हैं और 4 बड़े हैं मेरे, ठीक है ना, जिनमें एक अकरम भाई है, ठीक है, अकरम भाई हैं और सिलेंडर वाले, ठीक है ना, 4 बंदे जो ना जेंट्स मरे, ठीक है ना। एक लड़की है जो 14 साल की है, जिशान भाई है, जिनका एक बेटा पहले ही फौत हो चुका था, दूसरी बच्ची अभी इंतकाल। उसके घर में 3 बच्ची हैं, 3 बच्चे थे, 2 बच्चे फौत हो चुके हैं, तीसरा बच्चा उसके हॉस्पिटल में ही है कराची के अंदर। क्या नाम बताया उनको? जिशान भाई से मिलते हैं अभी भी। और अच्छा, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं इरफान भाई जो बड़े सीनियर साफ़ी हैं यहाँ पे और बड़े खिदमत अंजाम दे रहे हैं कई अरसे से। आप इरफान भाई ये बताएं कि आपने इसमें क्या देखा कि अभी यहाँ जो आपकी बात हुई, यहाँ एज अ सहाफ़ी अगर मैं बात करूँ तो आपने क्या एनालाइज़ किया कि गलती किसकी है सबसे बड़ी यहाँ पे? यहाँ पर जब हमें इतला मिली, जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल थी, अफरा तफरी थी। लोगों के प्यारे जो है उनके जिस्मों में आग लगी हुई थी और वो चीखो पुकार हो रही थी। काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर जमा थे, इतने वो थे कि उनको अब उनके प्यारे उनके सामने जल रहे थे, लेकिन वो उनकी मदद के लिए नहीं जा सके क्योंकि ये सिलेंडर का जो धमाका हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इब्तिदाई तौर पे बताया गया कि एक रक्शे वाला जो है जो सामने ये तो ये सीएनजी डाला, तो जैसे ही उसने ये सीएनजी डाली है तो एक ब्लास्ट हुआ है बड़ा। और ये आपको बताता चलूँ, ये जो इमारत है इसके साथ के ऊपर मदरसा है, जहाँ पर मदरसे में बच्चे भी पढ़ते हैं। तो हम बच्चों, मेरा ये अहम बड़ा सवाल है, क्या चलें आप तो सहाफ़ी हैं, बाद में वही फिर भी रखूँगा, क्या कभी कोशिश नहीं की जाती कि स्कूलों के नीचे ये चलते फिरते बम नफ्स किए जाते हैं? क्या उस वक्त याद नहीं आता? मैं आपसे भी कहूँगा, इलाका मकीन आप सारे, जब ये दुकानें खुली थी क्या आप लोग ने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया था, या जो भी आपके यहाँ के बड़े बड़े MP MNA उनसे क्यों नहीं किया कि आपने ये दुकानें बंद करवाई? इतना खुदा नखास्ता हमें इतना इल्म नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होगा, ठीक है ना। अब ये हादसा हुआ तो हमें थोड़ा सा होश आया और हम जो ना अब ये चाह रहे हैं कि ये दुकानें बंद हों। और हाँ, लिहाजा हमारा जो MP है नासुर हुसैन साहब, उसने हमें बहुत हेल्प करी है, इस इलाके के अंदर आके उसने बहुत हेल्प करी है। बगा जितने भी आए ना सियासतदान, सब ने अपना फ़ोटो सेशन किया है और यहाँ से फारिग हो चुके हैं। इस वक्त तो 17 अमवातें हो चुकी है सर, 19 बच्चे, 15 बच्चे, 4 जवान। क्या आपको क्या लगता है कि कसूरवार कौन है?
टोटल हमारी जो अफसरान से भी बात हुई है, ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली है, पुलिस की नाअहली है। यहाँ पर रिश्वत के देकर फौरी तौर पर ये दुकानों के लाइसेंस दिए जाते हैं। आपको ये मैं बात बताता चलूँ हन भाई के फुलेली परेटाबाद का ये जो इलाका है हमारा 8 लाख से ज़्यादा की इधर आबादी है, और यहाँ पर जो है इस तरह की एक नहीं बहुत सारी दुकानें हैं जिनको पुलिस पैसे लेकर लाइसेंस देती है। पुलिस का काम तो है, लेकिन ये आज एक ब्लास्ट हुए, क्या वापस वो दुकानें खुलेंगी या फिर हम एक बार और कोई सानिया देखेंगे? अभी मुझे इलाके मकीनों ने बताया कि इतना बड़ा वाकया हो गया है और यहाँ पर अभी भी जो है ना डोर टू डोर आकर जो है ये वो दे रहे हैं, और टैक्सियों को दे रहे हैं, रक्षाओं को सीएनजी दे रहे हैं। तो आपने पीछे से क्या कह रहे हैं आप आगे बात करें? हाँ, पुलिस को वापसी मंथली मिलेगी तो वापसी खोल लेंगे दुकानें। यहाँ पे जो एसएचओ साहब है मंथली ले रहे हैं। यस, बिल्कुल ले रहे हैं। एसएचओ साहब को नहीं कह सकते, पूरी काबीना खराब है, पूरी काबीना खराब। हम एसएचओ को ब्लेम नहीं देते, हम एसएसपी को इसके लिए ब्लेम नहीं देते, हम एमएलए एमपीएस को या किसी को ब्लेम नहीं देते, ऊपर से पूरी काबीना खराब है सर। चलाएं जरा, थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं आप, क्योंकि अच्छा जी, यहाँ पे जिशान एक फैमिली है जिनके 3 बच्चों का जिक्र सुनने वाला है। सर जिशान, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको कहूँगा एक अफसोसनाक वाक़या आपके घर में गुजरा हुआ है, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। इस वक्त जिशान भाई की जो फैमिली है उनमें कितने बच्चे हॉस्पिटल में? 2 का इंतकाल हो चुका है, एक बच्ची है 3-4 साल की, वो बच्ची वहाँ एडमिट है। हाँ, बाकी एक की मैयत लेके आ रहे हैं और एक का दफना दिया है जुम्मे वाले दिन, बाकी एक बच्ची। एक दफना चुके हैं, उसका नाम क्या था बच्चे? उसका लड़का अली रजा। अली रजा। अली अजहर। अच्छा, अली अजहर। और बेटी का क्या नाम? अलीशा। अलीशा। और जो डेड बॉडी आ रही है वो किसकी है? वही आ रही है, अलीशा की आ रही है। तो आपने कहा ना एक बच्ची और भी एडमिट है, वो छोटी है, किंजा। तो एक ही घर के 3 अफराद हैं। 3 अफराद। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तो अभी तक 17 की आवाज़ थी कि ये 17 जाँ बाग हुए हैं लोग, जिनको हम शहीद भी कह सकते हैं, बच्चे हैं। लेकिन सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि ये अगर इक़्तिदार में बैठे हुए जो लोग हैं, अगर ये आपकी औलादे होते तो आपको कैसा लगता? जब ये दुकानें खुलती हैं तो रिश्वत ली जाती है, जब ये दुकानें इंस्टॉल होती हैं, वरना तो ऐसी चीज़ें खुल ही नहीं सकती इलाके के अंदर। अच्छा जी, और यहाँ पे कोई फैमिली ऐसी मौजूद है? दुनिया के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ एलपीजी पे, एलजी, सीएनजी पे कोई गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। ये हमारे हुक्मरानों की गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं। हम बम के ऊपर बैठकर कराची सफर करते हैं। बिल्कुल, चलते फिरते बम कहते हैं। मैंने एक वर्ड कहा था कि ये सिलेंडर माफिया है पूरा, और ये चलते फिरते बम इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन बस ये हमारे हुक्मरान को चाहिए कि थोड़ा सोचें समझे। आए जरा इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूरा इलाका है, 8 लाख लोग रहते हैं, आबादी है पूरी। लेकिन ये जो सानिया हुआ है, लोगों को लगेगा कि हम आगे सिर्फ बात करें, लेकिन आप यकीन करें 6 महीने पहले मैंने ये बाकायदा कराची के अंदर भी दिखाएं कि ये एक माफिया है और चलते फिरते बम है। खुदारा आज नोटिस ले लें, क्या इंतजार किया जा रहा है कि यही सानिया कराची में भी रहनुमा हो, या फिर यही हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ दुकानें मौजूद हैं, जो लोग बता रहे हैं, क्या उनकी कोई चेक एंड बैलेंस है? क्या वो आबादी के अंदर है या नहीं? सवाल ये कि उसके आस पास क्या है। अगर रिहायशी है तो पहले ही रिहायशी इलाकों के अंदर से ये चीज़ें हटा दी जाएँ, वरना किसी दिन भी अगर कोई सानिया रहनुमा हुआ तो शायद इससे ज़्यादा बड़ी बात हो सकती है। आए मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। जी, हम अब्बास की फैमिली के साथ हैं। अब्बास की उम्र 16 साल थी, अभी दुनिया देखी नहीं थी। अब्बास की वालदा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज अब्बास दुनिया में नहीं है, आपके आंसू बता रहे हैं कि अब्बास की याद तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आपको कि ये वाक़या बड़ा है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगी, क्या हुआ था? हाँ, बाहर खेल रहा था वो, जैसे फैमिली जमा हुई ना तो फिर वो देखने के लिए गया, फिर आग के अंदर वो जल गया। आग भी इतनी बड़ी बड़ी लिकड़ी थी, बहुत हद से भी दरवाजा गली तक पार हो रही थी। इतने मोटे मोटे गोले बच्चों को जला दिए, बच्चे खाक हो गए। क्या कर सकते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए, सब पूरा मेला में करान मच गया, बहुत बुरा। अब्बास आपका एक ही बेटा था? नहीं, और है, छोटा एक और है। अब्बास बड़ा बेटा था जी। कितने बच्चे हैं आप? 6 बच्चे। 6 बच्चे। अब्बास बड़ा बेटा? हाँ। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपके हुक्मरान अगर आपको देख रहे हैं तो इनको क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या कोई मुतालबा करना चाहिए कि यहाँ गैस होना चाहिए, इधर टंके नहीं होने चाहिए, और यहाँ गैस आना चाहिए, बत्ती आना चाहिए। बच्चे नहीं तो ना टंके भरेंगे तो बच्चे दोबारा जलेंगे, मरेंगे,
फिर हुकूमत का फिर क्या होएगा, फिर तो बहुत बुरा होएगा। अब्बास की कौन है? अब्बास की चाची हूँ। चाची हैं आप? जी। अब्बास की चाची हैं। आज अब्बास आपके बीच में नहीं है, एक सानिया तो है आप लोगों के लिए। अल्लाह के मैं कहता हूँ वो पास है, आज ना अपने प्यारे रब के पास चला गया वो, लेकिन जाते जाते कई यादें छोड़ गया। बात वही है कि वो कई यादें ऐसी छोड़ गया कि शायद वो बयान नहीं कर सकते अल्फाजों में, लेकिन जो दर्द है उसको समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात समझें। मैं तमाम सियासतदान से भी कहूँगा, तमाम इक़्तिदार के आला हुकाम से भी कहूँगा कि अगर ये सहानिया आपके साथ होता, ये बच्चे आपके होते, तो क्या आप चुप रहते? क्या आप पे गुजरती जो ये माँ कह रही? हाँ, क्या कहा आपने? सही बोले, आपके होते तो गुजरती, मेरे पे जो गुजर रही है मुझे ही पता है। मेरा बच्चा गया, मेरा लाल गया, मुझे पता है जैसे मैं टाइम पास कर रही है। हिम्मत रखें और दुआ करें अब्बास के लिए। और अब्बास जैसे और बच्चे भी यहाँ से दुनिया से चले गए हैं, 19 लोग चले गए हैं इस दुनिया से, सबके लिए दुआ करें। अब्बास की फैमिली से बात हुई, सवाल वही था कि गैस क्यों नहीं आ रही। सवाल ये भी है कि आज ये दुकानें यहाँ इलाकों में मौजूद है, और ये फिर वही वाली बात है कि कौन आखिर इनको बिठाता है, आखिर वो कौन सा इदारा है जो इनसे मुका करके इलाकों के अंदर ये दुकानों की इजाज़त देता है। मैं कोशिश करूँगा, इस तरह चलूँगा। यहाँ पर उमैर की एक फैमिली है, और ये बिल्कुल ही, अगर मैं आपको कहूँ कि दुकानों के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो एक दुकान छोड़ने के बाद एक घर है, दूसरा घर है अब्बास और उमैर का। अगर मैं कहूँ घर तो बिल्कुल बराबर में। आए उमैर के घर में चलते हैं। ये उमैर का घर है जहां हम पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि उमैर की फैमिली का क्या कहना है। मैं आपको वो भी सुनवाता हूं, क्योंकि उमैर की फैमिली में थे कौन लोग? गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, लेकिन यकीन जाने जवान औलादें चली गई हैं। आए उमैर की वालदा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताएं उमैर की एज क्या थी? 16 साल। 16 साल। उमैर भी 16 साल का। आपके बराबर में भी अब्बास था, वो भी बच्चा 16 साल का ही था। क्या वाकया हुआ था, क्या बताया गया आपको कि क्या हुआ था? बाहर गए थे, बाहर से वहाँ से आग लग, जलते जलते हमारे घर में आए थे वो लोग। आग लगने के बाद घर पे चलता हुआ घर पे आया वो? जी जी। आपने बुझाने की कोशिश की? नहीं, ऐसे बाहर वालों ने बुझा दिए थे, फिर उनके तन पे कपड़े नहीं थे, मैं ऊपर से कूद के अपने बच्चों को लेके गया। मेरा एक सवाल है आपसे कि ये बताएंगे, आज उमैर जिंदा नहीं है, दुनिया में नहीं है। उमैर जैसे कई बच्चे जो हैं, 15 बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं, और वो यादें जो है ना वो कभी ख़त्म भी नहीं हो सकती। कुछ कहना चाहती हैं हुक्मरानों से, अपने जो बड़े बड़े एसी के रूमों में बैठे हुए? चाहते ये गैस की दुकान नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे इतने अफराद हो गए, इतने जख्मी हो गए, हम तो हो गए, रोके बैठ गए, मगर इन लोगों की जगह जगह हो रही है। इन लोगों को बोले ये गैस की दुकानें बंद करें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह से 7 बच्चे थे। कितना बड़ा था मेरा बड़ा बेटा? जी, सब में बड़ा मेरा बेटा। आज इस दुनिया में नहीं है उमैर, उसके लिए दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। और फिर मैं हुक्मरानों से भी ये कहूँगा कि वही वाली बात कि अगर थोड़ी शर्म हम लोगों में बाकी अगर रह गई है, तो ये यकीन करें कि ये उमैर की एक बात नहीं है। उमैर के घर में एक जनाजा इस घर से ज़रूर उठा है, लेकिन किसी भी घर से जब एक जनाजा जवान मौत का उठता है तो वो एक बंदे का नहीं उठता, वो पूरे अपने साथ पूरे ख़ानदान लेके जाता है, क्योंकि कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ वक्त होता है। 16 साल की उस बच्चे पे मेहनत की हुई होती है, लेकिन वो एक झटके के अंदर इस दुनिया से। मैं सिर्फ आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि दुआ भी कर सकता हूँ, और जो लोग देख रहे हैं उन तक ये पैगाम दे सकता हूँ कि आगे उमैर जैसे बच्चों के साथ ये वाक़यात ना हो, इस तरह की दुकानें ना हो, ताकि अगर दुकानें हों तो उन जगहों पर हो जहाँ पे उनकी चेक इन बैलेंस भी हो सके। और यकीन जाने, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिलेंडर मेयारी है या गैर मेयारी है, सवाल है कि इसका चेक इन बैलेंस कर कौन रहा है। आखिर सबसे पहले अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो उस शख्स के खिलाफ होनी चाहिए जिसने इस चीज़ की इजाज़त दी, जिसने सिलेंडर यहाँ पे रखवाए, जिसने इस दुकान को खुलने की इजाज़त दी। उसका नाम निकालें। कभी ना जब भी कभी ना कभी ये दुकान खुली थी, वो नाम वाजिया ज़रूर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये इबरत बनेंगे वो लोग जिन्होंने इस तरह के बम घरों के आगे नफ्स करें। आज एक उमैर और अब्बास की बात नहीं, ऐसे कई और बच्चे हैं जिस दुनिया में नहीं रहे। मैं फिर कहूँगा इक़्तिदार के लोगों से थोड़ी सी शर्म है तो थोड़ी शर्म करें। हाँ, यकीन करें कि एक बात मुझे लोगों ने बताई कि उमैर की वालदा ने, ये आप जगह देख रहे हैं, ये लाइक अगर मैं कहूँ कि कोई 15 फीट ऊपर जगह है, जहाँ से जब उनका बेटा लगते जिगर जलता हुआ अंदर आया तो उस औरत ने उसको बुझाने के लिए, कपड़े देने के लिए उस जगह से जम मारी जो आप पैर दूसरा सेकंड विंडो पे देख रहे होंगे, उनकी पैर पे भी चोट लगी। सवाल ये है कि एक माँ का दर्द माँ ही जानती है, और माँ एक ऐसा दर्जा रखती है जो कहते हैं ना कि हम कि दुनिया में हर चीज़ एक तरफ पर माँ की मोहब्बत एक तरफ।
19 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि 19 मौतें किसके सर डाली जाएं। ये 19 जवान शहीद हैं, ये बच्चे मासूम थे जो शहीद हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये मौतें किसके हाथ पे, ये खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। सवाल फिर वही है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इलाकों के अंदर गैस दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये बात हैदराबाद की ज़रूर नहीं, कराची एक इंटरनेशनल सिटी है। मैं वो भी दिखा चुका हूँ कि ऊपर स्कूल चल रहा है और नीचे गैस सिलेंडर की दुकान है। अब एक सवाल की गारंटी कोई दे सकता है कि जिस दिन कभी वो फटा तो वो जो 300-400 बच्चे ऊपर पड़ रहे होंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग या वो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो मज़े से ये सोच रहे हैं कि चलो एक सानिया हुआ और एक और सानिया का हम इंतज़ार करें। यकीन करें आज आपको कदम उठाना पड़ेगा तो शायद उमैर, अब्बास, दिशान जैसे बच्चे इस दुनिया से बच सके। एक सवाल फिर भी यही है कि जो भी एम्बुलेंस की नादानी हुई, लोग बता रहे हैं कि पानी नहीं था, चीज़ें नहीं थी, ये तो वो बातें जो होंगी होती रहेंगी, लेकिन हल क्या है? हल ये है कि क्या इनकी दुकानों को यहाँ होना था या नहीं। आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सेकंड विंडो पे दिखा सकता हूँ कि इस वक्त कितना रश है, अवाम जमा है, क्योंकि 19 अमवातें हो चुकी हैं। ये पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। आप सेकंड विंडो पे देखेंगे कि ख़वातीन की भरपूर तादाद भी यहाँ मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा अहम है कि आज आप सब एक जगह हो रहे हैं। जब ये दुकानें खोली थी तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग क्यों एक साथ जमा नहीं हुए? तब शायद अगर आप इन दुकानों को रोक लेते तो इन दिनों से बचते। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जवान मौतें हुई हैं। किसी के हाथ में तो लहू ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है नासिर हुसैन साहब जो MP हैं इलाके के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। इस वक्त कि आप आवाम को यहाँ से लेके जा रहे हैं गवर्नर साहब के पास, थोड़ा बताएं इसके बारे में। क्या अभी आवाम से आपने कैसे रब्ता किया? आवाम से रब्ता है इसलिए किया कि मैं खुद अवामी हूँ, तो आवाम के दरमियान में हूँ। जिस दिन से ये सानिया हुआ है उस दिन से मैं ना तो दिन देखा ना रात देखा, आवाम के साथ में। ये शहदाओं की फैमिली में से जो ज़ख्मी है वो भी हैं। ये अपनी ज़बानी भी आपको बता सकते हैं कि जिस दिन 30 मई को ये वाक़या हुआ, 30 मई से लेकर अभी तक मैं इनके शाना बशाना खड़ा हूँ। इनके दुख सुख में जो मुझसे हो रहा है वो मैं इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। और अभी गवर्नर साहब आए तो मेरे ख्याल जो उन्होंने ऐलानात किए थे उसको आज वो अपने हैंड टू हैंड सब वर्षाओं को देना चाहते हैं। नासिर भाई, मुझे एक सवाल जानना है जो शायद मेरे लिए मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है। इस इलाके के आप MP हैं, क्या ये दुकानें जो खोली गई थी आज से कई सालों पहले खोली थी, मैं मान लेता हूँ चलें, लेकिन एक MP होने की बाहैसियत आपने कभी नोट किया है कि ये चलते फिरते बम नहीं है जो इलाकों में घरों के नीचे खोल दिए जाते हैं, सिलेंडर जितने भी खुलते हैं? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैं 2018 के अंदर भी MP था, तो मैंने ये गुलाम अरबाब रहीम SC थे और फात सुमरो साहब DC थे, तो मैंने ये सब चीज़ें बंद करवा दी थी। और ये कम से कम 1 से 1.5 माह बंद भी हुई। फिर आस्ता आस्ता लोग बागों को किसी न किसी की शफकत हासिल रही तो वो खोलते चले गए। जहाँ जहाँ मैंने जब जब इस पर देखा वहाँ वहाँ मैंने सील करवाई, दुकानें बंद करवाई। और अब इंशाअल्लाह ताला अभी एक बहुत बड़ा सानिया होगा। इस पर तो अब चाहे कोई भी आए मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और ये सब सील होंगे। आप बताएं क्यों हम सानिया का इंतजार करते हैं? मैंने कराची में 6 महीने पहले भी सिलेंडर माफिया के खिलाफ एक मुहिम चलाई। इसमें मैंने बताया कि स्कूलों के नीचे दुकानें खुली हुई हैं। सर 300, 400, 500 बच्चा पड़ता है। क्या हम इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि कोई सानिया हो उसके बाद जाके हम इस पर काम करें? एक्चुअल आप लोग अवामी नुमाइंदे गवर्नमेंट के लोग हैं, आप लोग गवर्नमेंट से इंटैक्ट रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि इनके खिलाफ सख्त कोई मुहिम चलाई जाए? इनके खिलाफ ये सानिया होने से पहले ये अवाम आपको मैं कह रहा हूँ, मेरी PS के अंदर आप बिल्कुल बिना झिझक बिना किसी रुकावट के आप जाके अवाम से इंटरव्यू करें। मैंने 15 दिन पहले इस सानिया को आगाही दे चुका था कि किसी ना किसी दिन ये हमारे शहर हैदराबाद को एटम की तरह तबाह कर देंगे। और दूसरी बात ये रही, मैंने एक और निशानदेही की कि आप चलाएं जो ये लाइसेंस वाले जो पेट्रोल पंप है, मेरे हल्के के अंदर 5 पेट्रोल पंप आते हैं, वो जो अभी 2 बजे जो गाड़ी आती है उनको पेट्रोल डालने। तो मैंने कहा कि ये खुदा न खास्ता अगर किसी दिन इसका सानिया हो गया तो मेरा फुलेली पेटाबाद पूरा तबाह हो जाएगा। अभी जो ये 19 बातें हुई हैं, किसके हाथ में लहू ढूंढा जाए? सिर्फ इतना सवाल का जवाब। इसका लहू सिर्फ और सिर्फ मेयर के हाथ में ढूंढा जाए, क्योंकि ये मेयर की जिम्मेदारी बनती है और ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद की जिम्मेदारी बनती है। क्यों उन्होंने गैर फाल किया, किसके कहने पर किया और ये क्यों बंद किया? और ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी वक्त हुकूमत जो भी है, चाहे वो वफाक हो या सुबह हो, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इसके अंदर जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार एक जुमले का दोहरा रहा हूँ बार बार कि
लहू किसके हाथ में ढूंढे। अगर कोई कहे कि फलां के हाथ में, तो ये आज की दुकानें नहीं है। जो लोग मुलविस है, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि किसी को भी ट्रेस करना आज बड़ा आसान काम है। ये दुकान किसी ने तो खुलवाई थी, कोई तो शफकत का हाथ रखता है, चाहे वो इलाके के मकीनों में भी वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि इलाके में भी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो इलाके के लोग हों, अगर बम नफ्स किए गए तो किसी की पुष्पनाई पर ज़रूर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम चलते फायर ब्रिगेड की तरफ, जहाँ पर फायर ब्रिगेड से पूछेंगे। अच्छा जी, एक और ऐसा शख्स है, अगर मैं कहूँ कि जो राहगीर था, गरीब था, लेकिन बात यह है कि वो भी ज़रूरी है। तो फायर स्टेशन जाने से पहले रास्ते में उनका घर बनता है, आए उनकी तरफ भी चलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अब्बास, उमैर और एक शख्स और है, दोदा इसका नाम है। ये उनके वालिद हैं, बहुत ही मैं कहूँगा झुग्गी में रहने वाले लोग हैं ये लोग। और उस धमाके में इनका प्यारा भी, जो 25 साल जिसकी उम्र थी, जिसके अपने 3 से 4 बच्चे थे, वो इस दुनिया से चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप अक़लीती कमेटी से ताल्लुक़ रखते थे कि मैंने वो लोग भी दिखाए जो किसी भी कम्युनिटी से, बात इंपॉर्टेंट है, एक जान गई है, जान का ज़या हुआ है। क्या लगता है आपका बेटा वहाँ कर क्या रहा था पहले? तो सर हमारा बेटा जो ना काम करने गया था, कचरे का, कपड़े का काम करते हैं हम, उधर से गुजरा था, उसको प्यास लगी, वो पानी दे जो गाड़ी छोड़ के पानी पी रहा था, वो चुता जो धमाका हुआ, सिलेंडर फटा, उस आग में वो लपेट हो गया। मैं फिर वही कहूँगा कि लहू किसके हाथ में ढूंढने में बार बार ये जुमला इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि अक़लीती कम्युनिटी हो या कम्युनिटी कोई भी हो, सवाल ये है कि प्यारा गया घर का। 5 बच्चे हैं, जिनकी जो वालिदा का कहना था कि 5 बच्चे हैं इस शख्स के, दूध के, और वो इस दुनिया से चला गया। अब जो 5 बच्चे हैं, जो छोटे हैं, इनकी उम्रें आप देख लें कि 12, 10, 8, 3 यही उम्र है इनकी, लेकिन आज ये इस दुनिया में नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दुआ कर सकता हूँ उसके लिए। और एक सवाल फिर रखूँगा हुक्मरानों के लिए कि अगर आज के बाद इस तरह की कोई सानिया रहनुमा होता है तो इसकी जवाबदारी इनकी होगी। जहाँ आपको मैंने ये दिखाया कि फरीदाबाद में जो फैमिलीज़ थी, जब मैंने कहा कि मैं फायर स्टेशन जा रहा हूँ, तो उसी दौरान 1 किलोमीटर के बाद एक ऐसा घर, जो अक़लीती कमेटी ज़रूर है लेकिन वो रास्ते में था, मैंने कहा उनके घर भी जाऊंगा, उनसे भी मिलूंगा, ताकि ये मैसेज जाए कि खुदारा जो भी लोग अक़लीती कमेटी को देखते हैं, खुदारा देखें बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, आज इनके फादर इस दुनिया में नहीं है, वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, लहू किसके हाथ में तलाश करें। आए इरफान भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और फायर ब्रिगेड पे जाके सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आखिर पानी का क्या मतलब। अच्छा जी, फरीदाबाद में ही ये फायर स्टेशन मौजूद है, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है। अब एक सवाल बड़ा अहम है मेरे हैदराबाद आपसे मेरा, कि ये फायर ब्रिगेड जो स्टेशन है कब से बनता, अगर इसके इक्विपमेंट एक्टिवेट किए गए थे तो क्या चेक एंड बैलेंस हुआ था या नहीं? आए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, इरफान भाई मेरे साथ है। आप यहाँ पर कौन कौन होते हैं? आपका क्या है यहाँ पर? फायरमैन जी। वर्दी में नहीं, आप विदाउट? ये वर्दी में इसलिए अभी हमें गाड़ी मिली है ना। आप कितना टाइम पहले? ये अभी हादसा हुआ ना, अभी 3 दिन पहले आई है हमारे पास। फायर जो ऑफिस स्टेशन है, फायर स्टेशन कितने दिन पहले ऑन किया गया? ये 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले जब लास्ट हुआ उसके अगले दिन एक्टिवेट किया गया है ना, बात जो चीज़ सीधी है, तो उससे पहले क्यों नहीं एक्टिवेट किया गया? अब ये जवाब मेयर हैदराबाद जवाब दे सकते हैं इसका ना, आप तो नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हमें। अच्छा, लेकिन बात फिर वहीं आ गई कि ये एक KMC के अफसरान यहाँ मौजूद। फायरमैन है? जी जी, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है ना। कल कहाँ थे आप? थे इस वक्त जब ये 4 दिन पहले जो सानिया हुआ है फरीदाबाद के अंदर, आप थे मौजूद? नहीं, ये गाड़ी इधर मौजूद नहीं थी। मौजूद नहीं थी। आप देखें, ये सवाल अब मैं इनसे करूं या ना करूं, सवाल ये कि उस दिन आप थे जब यहाँ पर आग लगी हुई थी? जी, हमारी नाइट ड्यूटी थी। आप आए थे?
नहीं गाड़ी नहीं थी हमारे पास, गाड़ी ये फकीर की पिड़ पे थी गाड़ी। ये गाड़ी कहीं और थी और उसमें ड्राइवर और जो फायर अटेंडर आए थे वो आप नहीं थे? जी जी हम नहीं थे, हमारे दूसरे थे सिर्फ। आप खुद लोग तो नहीं, आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मौजूद था उस वक्त? नहीं मेरे ख्याल से हम में से, हमारी नाइट ड्यूटी थी। आगे हैं आप भी इसमें होते हैं फायर इसमें? जी फायर में। आपकी जो टीम अभी मौजूद है 1 2 3 अगर बात हो, आप तीनों में से कोई नहीं था? नहीं हम नहीं थे। नाइट ड्यूटी थी। दोस्त आपके मुंह मुस्कुराहट सर वैसे ही है। मैं जोक नहीं कर रहा, 19 लोग मर गए तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि हंसना इस वक्त मजाक नहीं चल रहा। 19 नहीं 52 लोग, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। अवाम है, जब मैंने 19 बोला ना तो वो कह रहे 52 है, पर 19 हैं जो शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए बेचारे। मैं फिर बार बार रख रहा हूँ कि लहू किसके हाथ में ढूंढें। मैं इस वक्त कोई खुशी के माहौल में नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपसे एक आप भी समझते हैं किसी के घर से जनाजा उठता है तो तकलीफ़ का अमल होता है। ये वो फायर ब्रिगेड है, इसको लाया गया था। अब इसकी सूरत हाल क्या है ये मैं इस वक्त बता नहीं सकता, क्योंकि सूरत हाल ये 10 पंचर इस गाड़ी के अंदर, और हमें किया गया था नई गाड़ी देंगे तो ये फकीर के पीड़ से उठा के बहुत पुरानी गाड़ी दे दी। अगर ये कहाँ ना अल्लाह ना करे जाए पंचर हो जाए तो फिर वही हादसा हो जाए, तो इसलिए गाड़ी नई का वादा किया था, नई गाड़ी इन्होंने नहीं दी है। ये ठीकरा उठा के इन्होंने दोबारा यहाँ भिजवा दिया, तो हमें नई गाड़ी चाहिए। मैंने भी आपसे पूछा ऊपर कोई नहीं, आपने बोला कोई ऊपर नहीं। ऊपर से क्या छत है खाली ओपन, वॉशरूम है, ये वॉशरूम बने हुए हैं, तो इतना साफ सुथरा आपने, अच्छी बात है, साफ सुथराई होनी चाहिए। हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं और आराम करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात वही है कि इसकी इंस्पेक्शन कैसे होगा। अब ये कितनी पुरानी गाड़ी है कितनी नहीं, ये तो मेयर हैदराबाद की टीम बता सकती है, या फिर जो फायर टेंडर। सर इधर आइएगा ज़रा। कहने का मतलब ये है कि कल जब ये गाड़ी 4 दिन पहले वहाँ पर आई थी, ये लोग कह रहे थे कि पाइप लगा रहे तो पाइप फिट नहीं हो रहा था, इसमें पानी फुल नहीं था। एक ऐसा आप नहीं थे मौजूद, मैं कह रहा हूँ आप वहाँ मौजूद नहीं थे। एक फायर टेंडर तो आप हो ना, फायर आग को बुझाने का अमला। सर आप भी आ गए हैं ज़रा, आप भी यही काम करते ना। क्या वजह है जो आवाम बार बार कह रही है कि इसमें पानी नहीं था? नहीं पानी तो था, पानी का प्रेशर नहीं। हमने पिक्चरें भी व्हाट्सएप पे भेजी हैं, और भी जो दीगर लोग काम कर रहे थे जिनकी दिन ड्यूटी थी, हमारी नाइट ड्यूटी थी। अगर हमारी दिन ड्यूटी होती जिनके प्यारे चले गए वो तो कह रहे हैं पानी था ही नहीं। जले हमारे भी जले, वो किसी के नहीं थे, वो हमारे थे। हमारे थे वो किसी के नहीं, हमारे भी हैं। उसमें इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? हमारे को जो है फर्स्ट में पहुंचना होता है, उसमें ट्रेनिंग हुई है इसकी प्रॉपर? जी हाँ ट्रेनिंग हुई थी। अब ये ट्रेनिंग हुई है तो अगर कहीं आग लगी तो फायर टेंडर का पहला काम क्या बनता है? पहला काम अपने आप को हम सेव करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम देखेंगे ऐसा नहीं करंट है उसमें, अगर करंट होगा तो करंट ख़त्म करवाएंगे, फिर हम अपना काम चालू करेंगे। अब सवाल ये है कि सवाल ही 19 जाने जो गई हैं जी, फायर ब्रिगेड की कहाँ गलती है इसमें? एक ऐसा टेंडर फायर टेंडर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ गलती है आपकी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं था, पाइप लगा रहे थे तो वो लीकेज था, पानी का पाइप जो लगाया जा रहा था वो फिक्स ही नहीं हो पा रहा था, और पानी में प्रेशर भी नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, आवाम में लोगों ने कहा। आवाम कह रही थी ये बात गलत है। अब ये यही गाड़ी काम कर रही थी, अगर पिक्चर में देखें आप फोटो में तो यही गाड़ी थी वो। हाँ बाकी बात देखो, जो बड़े हैं वो ऑफिसर। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मेयर हैदराबाद से भी हम बात करें। मैं चाहूँगा इरफान भी इधर आएगा। इरफान भाई ये फायर टेंडर हैं, इनसे मैंने कुछ पूछा कि फायर टेंडर के बारे में मुझे बताएंगे पहला काम क्या है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारी अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इनकी अपनी जो होनी भी चाहिए, हर जॉब का असूल है, चूहे आग करंट बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। मैंने फिर इनसे भी सवाल पूछा कि गलती आपकी यही बोले तो पानी तो था, प्रेशर भी था, पाइप भी ख़राब नहीं थे। अब आप ये बताएं कि ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं या फिर ये अपने डिपार्टमेंट के लिए सही बोल रहे हैं? ये लोग जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इसको रिपोर्ट किया है, 40 साल ये फायर ब्रिगेड का पुराना है। यहाँ पर ये 6-7 महीने से इसको गैर फाल किया गया था। फुलेली परेटवाबाद की आबादी के हवाले से यहाँ पर कम से कम 4 फायर स्टेशन होने चाहिए। गलियाँ 8 लाख लोग रहते हैं। हाँ, तो ये 4 फायर स्टेशन होने चाहिए कम से कम यहाँ पर। ये भी एक बहुत पुराना था यहाँ पर, पता नहीं क्यों अब हमें समझ में नहीं आता इंतज़ामिया की नाअहली है कि यहाँ पे ये फायर स्टेशन नहीं था। अगर ये फायर स्टेशन होता, फाल होता, तो जो लोग इतने मरे हैं वहाँ पर जाकर वो नुकसान कम हो सकता। मैं इनसे चेक करवाते हैं, पता चल जाएगा। पाइप लगाएं ज़रा। अच्छा जी, मैं खुद साथ चल रहा हूँ आपके। अच्छा हम जाएंगे ऊपर और ये देखेंगे कि पानी है या नहीं है। दोस्त मेरे साथ चलिएगा, आप ऊपर चलें। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पे जो जिन्होंने कहा आए थोड़ा सा ऐसा करीब आए, ये कितने लीटर पानी होता है? ये 14 ड्रम पानी है, लोहे वाले 14 ड्रम पानी है ये जी। ये देख लें आपके सामने गाड़ी भरी हुई है, ये खाली होती नहीं है, फिल्टर प्लांट का पानी। तो अभी कहा जा सकता है ना कि भर के रख दिया हो? पहले भी भर के खड़ी हुई होती है 24 घंटे। हर फायर ब्रिगेड पे आपको जाओगे यही गाड़ी मिलेगी। आसान काम करते हैं। फायर ब्रिगेड की आग लगी है, आपने पहुंचना है, टैंक फुल है, सेकंड अमल क्या है?
सेकंड अमल हम निकलेंगे कल, पहुंच गया जगह पे, पहुंच गए। नेक्स्ट अमल हम लाइन लगाएंगे, अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, आए नीचे। ये पानी का टैंक है, देखिए मैं फिर कहूंगा कि मैं ये दिखा दूं आपको। देख लो भरा हुआ है, अभी तो ये भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हर फायर ब्रिगेड जो में चेक करोगे इसी तरह भरा हुआ मिलेगा। जो ये भरा हुआ है। अब हम नीचे जा रहे हैं और नेक्स्ट अमल क्या क्या है मैं आपको वो दिखाऊंगा। और ये मेरे साथ ही है जो यहाँ के इंस्पेक्टर, इनको साथ लेके चल रहे हैं ताकि ये बता सकें। फायर ब्रिगेड में पानी है, इस वक्त मौजूद है, उस वक्त नहीं था, ये ज़रूरी नहीं है। अब फायर ब्रिगेड में कैमरामैन को किस तरह बुलाऊंगा, इस तरफ आए, इस तरफ आए। दो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती हैं इमरजेंसी में, हॉर्न और लाइट, दोनों चीज़ें हैं। हॉर्न बजाएं, लाइट है। अच्छा, ये लाइट और हॉर्न मैंने इसलिए बजवाया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रैफिक में होते हैं, रोड होते हैं, तो जितने भी हजरात हैं, खुदारा ये मैं सुनवा ही इसलिए रहा हूँ कि जब कभी आप ये सायरन सुने तो अपनी गाड़ियों को साइड में करें और इनको जाने दें, क्योंकि आप सेफ हैं पर रोड पे लोग जल रहे होते हैं। तो इनको जाने की इजाज़त दें, जगह दें और दिल बड़ा करें। इनके आगे गाड़ी लगा के ना, चाहे गाड़ी को रोड पे जाम कर दें, पर इनको जाने दें। अब आते थे सर जी, पानी ऑन करवाइए। अच्छा जी, अभी तो यहाँ से कहीं से पानी लीक नहीं हो रहा, पर मुझे एक शख्स ने कहा है कि ये इन्होंने अभी जॉइंट लगाया है कल। चले, ये तो देखने वाले एक्सपर्ट बता सकते हैं, पर जॉइंट तो लगा हुआ है। ये देखें पीछे क्या है, ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, ये फुल प्रेशर है, इससे भी ज्यादा हो सकता है सर। मारे उधर है, इधर रखो, इधर रखो, बस सही है, सही। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छा जी, ये प्रेशर है, लेकिन पाइप लीक है। अभी भी ये पाइप लीक हो रहा था जो आपने कैमरे देखा। ये सवाल, ये पाइप क्यों लीक है? ये सर पाइप यूँ लीक है, जिस दौरान ये गाड़ी काम कर रही थी ना, उस दौरान गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही जा रही थी बड़ी बड़ी, तो इसके ऊपर चढ़ रही थी तो ये फट गया था। अभी जब ये उसी दौरान फटा। अब देखिए, आवाम कह रही है प्रेशर नहीं था, इस वक्त तो प्रेशर मौजूद है, टैंक में पानी भी था, लेकिन सवाल ये लीकेज है। और अभी ये जॉइंट भी दिए गए, ये देखें, एक यहाँ से लीक है। मैं कैमरामैन को लूँगा तो लाइक करी, ये देखें, ये और ये देखें, ये गाड़ी की सूरत हाल है। ये गाड़ी की सूरत हाल आप देखें, ये देखें, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी की सूरत हाल है। कहाँ इंस्पेक्टर साहब, कहाँ आपके? उनको सर बुलाएं। आप देखिए, मेयर हैदराबाद, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सर ठीक है, मान लेते हैं पानी था, आपकी टीम पहुंच गई, मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ। कल को ये ना कहे ना कि मैं आप पे कोई तनकीद कर रहा हूँ, सब कुछ था, लोग जल गए। फिर भी मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। शायद मेरी निगाह ख़राब है कि ये लीकेज है पाइप, मेरी निगाह ख़राब है कि हर जगह से जंग की पापड़ियाँ निकल रही हैं। आपने देखा क्या सूरत हाल है इन फायर ब्रिगेड्स की। मेरी मेयर हैदराबाद से दरख्वास्त है कि खुदारा जो फ़ंड मिलता है अगर उनको इस पे लगाया जाए तो यकीन आने वाले दिनों में ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। वरना अगर इन चीज़ों ने साथ छोड़ा और कोई डिज़ास्टर बड़ा हुआ तो ये इक्विपमेंट्स काम नहीं दे पाएंगे। इरफान भाई, अब हम जा रहे हैं सिविक सेंटर जहाँ पे मेयर हैदराबाद बैठते हैं, उनका ऑफिस है। कोशिश करेंगे उनसे जाने की आखिर इसमें गफलत कहाँ हुई है, किन की गफलत है, उनसे भी पूछेंगे और उनसे ये ज़रूर जानेंगे कि अब गवर्नमेंट इन लोगों के लिए क्या करने जा रही है। चलते हैं सिविक सेंटर की तरफ।
पूरे प्रोग्राम के एंड में मुझे मिल गए हैं एसएसपी साहब और इस वक्त मौजूद है फारूक साहब। थैंक यू फॉर अगेन आपके वक्त का। मैं प्रोग्राम जवाब तुझे का होस्ट हूँ और सर होस्ट मेरा करना है काम। इस वक्त जो पोजीशन में देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर देखने में सामने आई लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इस वक्त क्या लगता है सर, कोई ऐसी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, किसकी जिम्मेदारी डालेंगे, किन लोगों की गलती की गफलत की वजह से ये सानिया हुआ है? ये इतना बड़ा सानिया हुआ, ज़ाहिर है हम सारे लोग इस पर इंतहाई दुखी हैं, अश्कबार हैं, और उसमें कतई नज़र इससे कि किसकी ज़िम्मेदारी थी, कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसी गफलत थी। हमने कोशिश की कि हम अपना किरदार अदा करें। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जब ये हादसा हो गया और दुकान में सिलेंडर्स पड़े हुए थे जिसमें से गैस लीक हो रही थी, हमने सिविल डिफेंस वालों से दरख्वास्त की कि उसको सेफली रिमूव करें। उन्होंने कहा जी हमारे पास वो वेट ब्लैंकेट्स नहीं है जो गैस को रोकते हैं, और वो ताकि उसमें खदशात थे कि कोई दोबारा खुदा न खासा कोई धमाका नहीं हो जाए। हमने रिक्वेस्ट की, डीसी साहब ने रिक्वेस्ट की और जगहों पर भी, और वहाँ से भी वर टोल्ड के नहीं, उनके पास भी एक्सपर्टीज़ नहीं है। फिर हमारे पुलिस वालों ने अपनी जान ख़तरे में डालकर, हमारे जो ऑफिसर्स वहाँ पर थे, हमारे डीएसपी, एसएचओ और जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ख़ुद से वो लिया। हालांकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व था, इसमें इनफ्लेमेबल मटेरियल था, लेकिन उन्होंने अपनी जानों की लिटरली परवाह ना करते हुए सिलेंडर्स दूर किए, हटाए वहाँ से और किसी सेफ जगह पर रखे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं अप्रिशिएट करूँगा उन पुलिस वालों को, क्योंकि हैदराबाद पुलिस जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ कराची से ट्रैवल करके, तो ऑब्वियसली मेरा काम था दिखाना। आपने बिल्कुल ठीक है, मैं पिछले 6 महीने से सिलेंडर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये चलते फिरते बम है, मैं बहुत बार अपने प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ। मैंने बाकायदा एक्सपोज करके सुई गैस के नौजवान जितने भी लोग हैं उनसे भी रब्ता किया था। बट मुझे ऐसा लगता है सर कि आज का सवाल बड़ा एक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, किसके हाथ में ये लहू ढूंढा जाए, ये 15 बच्चों का और उन 4 बड़ों का? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहूँगा। आपने सही कहा इसमें, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि सिवाय इसके कि हम उंगलियाँ उठाएं किसी पे, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जिनका मुश्तरका ये बनता था। इसमें सिविल डिफेंस वालों शायद हैं, इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव जिसका मेरे तो इल्म में नहीं था इससे पहले। ये जब इंसिडेंट हुआ और डीसी साहब से हम लोग बात कर रहे थे, वी लर्न की उनकी ज़िम्मेदारी थी। बहुत सारे दफ़ा पे हमने ये कोशिशें की अपने तौर पे माजी में, नॉट हेयर, मुझे तो खैर अभी जुमा 8 दिन हुए हुए, लेकिन सिर्फ इसे ज़बरदस्त काम किए, इसमें मैं कोई शक नहीं है। मैं कराची से ज़रूर हूँ सर, लेकिन जितनी भी मेरे लोगों से यहाँ बात हुई, आपकी तारीफ हर बंदा मुझे करके बोल रहा है कि फारूक साहब, और जिस तरह अपनी गाड़ी से वापस उतरे, तो ये एक ऑनेस्ट ऑफिसर का काम होता है कि अपने लोगों को रिप्लाई करना। मैं चाहूँगा एक सवाल ले लें सर। मेरा सवाल ये, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, ब्यूरो चीफ हूँ K21 पीपी का। सर अक्सर ऐसे वाक़यात हुए, 28 साल मेरी सहाफ़त में खिदमत है, मैंने ये देखा है कि हैदराबाद में जो भी बड़ा साना हुआ है, चाहे वो काम बल्दिया का हो, चाहे काम वो वापडा का हो, चाहे वो काम HDA का हो, सुई गैस का हो, नज़ला आके पुलिस पे डालता है। तो अभी भी जो ये वाक़या हुआ सिलेंडर के, हमने देखा, इसको हमने रिपोर्ट भी किया कि यहाँ पर जब कोई बल्दिया का फायर ब्रिगेड का अमला नहीं था, कुछ नहीं था, लोग अपनी मदद, लेकिन सर वहाँ पुलिस थी। तो सर ये हर काम में पुलिस हो जाती है, पुलिस का काम तो लाइन अटकता है, इस पर आप क्या कहते हैं? चीज़ फारूक भाई ऐड करना चाहूँगा, बहुत छोटी सी है, कि पुलिस क्या इसका मिजाज नहीं रखती कि अगर एक आबादी के इलाके के अंदर अगर ये दुकानें खोली जाती है, तो क्या पुलिस के पास कोई पावर नहीं है सीसी को दुकान बंद करा सके? मैं आपके दोनों दोस्तों के सवालात का जवाब दूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। इसके लिए अलग महकमा बना हुआ है, इसके लिए अलग मैंडेट है, और आपके सामने हैं बहुत सारी चीज़ें इस तरह कि आपकी जो जिम्मेदारी उस तरह से नहीं बनती। जब आप वो चीज़ करते हैं तो उंगलियां उठती हैं आपके ऊपर, लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी आपकी कोई मैलाफाइडी है, आप क्यों बंद कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, इससे पहले अदील चांडियो थे SP हैदराबाद, उस ज़माने में भी कोई शायद इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। ऑफ कोर्स इतने बड़े स्केल का नहीं था, लेकिन कोई इंसिडेंट हुआ था। उस ज़माने में भी पुलिस ने कोशिश की थी कि ये जो सिलेंडर्स हैं, जो इस तरह डीकैंटिंग की प्रैक्टिसेस हैं, उनको रिमूव करवाए, लेकिन उस पर काफ़ी मुखालफत हुई थी, और अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ क्वार्टर से मुखालफत हुई थी। और फिर बॉटम लाइन यही है कि देखें जी, अब वो हमारा काम हम एक हद तक कर सकते हैं। अब पुलिस जिस तरह आजकल इम्तिहानात हो रहे हैं बच्चों के, उसमें नकल की रोकथाम, मतलब देखा जाए पुलिस का काम नहीं है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारा मतलब वो नहीं बन रहा होता, हम कोशिश करते हैं कि हम करें, ज़ाहिर एक कौमी फरीज़ा समझ के करें, और इंसानियत की फलाह बहबूद का काम समझ के करें। सर मुहाफ़िज़ हैं आप, और मैं इस पर क्लोज करता हूँ, और मुहाफ़िज़ होने के साथ साथ मैं कहूँगा IG साहब, ये बात दुरुस्त है कि जहाँ भी ऑनेस्ट ऑफिसर होगा, प्रोग्राम जवाब तो जाएगी टीम दिखाती है। मैं कराची में तमाम जिले के अंदर तमाम SSP के राब्ते में होता हूँ, लेकिन आज जब मैं हैदराबाद आया तो फारूक साहब को मैं रिगार्ड पर अगेन दूंगा। फिर सर आपने रिस्पॉन्ड किया जवाब तो जाएगी टीम को, थैंक यू फॉर अगेन।
अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं मेयर हैदराबाद के ऑफिस में। कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करें, उनसे बात करेंगे आखिर क्या सूरत हाल है। कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आए उनके ऑफिस चलते हैं। मैंने कोशिश की कि मेयर हैदराबाद से बात करूं। मैंने कोशिश की कि इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊं कि गवर्नर सिंध भी आए हैदराबाद। मैंने कोशिश करी कि लोगों से बात करूं, लेकिन जो लोग थे वो मैंने आपको दिखाया कि वो लोग लवाकिन थे जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए। 19 मौतें हुई हैं, 19 जवान लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कौन है जिम्मेदार? मैंने सवाल रखा, किसके हाथ में ढूंढूं लहू? मैं किसके हाथ में ढूंढूं ये लहू? मुझे बताएं कि क्या फिर एक बार फिर किताबों की नज़र कर दिया जाएगा ये सानिया? क्या फिर किसी और सानिया का इंतज़ार किया जाएगा? क्या इस सिलेंडर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं? मैंने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हक़ाइक़ दिखाए, ये सोच के दिखाए कि जो हकीकत है। मैंने कराची से ट्रैवल किया हैदराबाद सिर्फ ये सोच के कि जब मैंने ये बात कराची में रखी कि खुदारा इन सिलेंडर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब शायद किसी ने नहीं सुनी। आज हैदराबाद में ये वाक़या हुआ। क्या आने वाले दिनों में जब इनको नहीं हटाया जाएगा तो कहीं और वाक़यात नहीं होंगे? मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला साहब आपसे भी, मेरी मेयर हैदराबाद से दरख्वास्त है, मेरी मेयर कराची से भी दरख्वास्त है, मेरी साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब आपसे भी दरख्वास्त है, मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपसे भी दरख्वास्त है कि खुदारा इस सिलेंडर माफिया के लिए कुछ करें, वरना इसी तरह अमवात होती रहेगी। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया कराची से हैदराबाद आके कि मैंने इन 19 लोगों के साथ खड़े होकर इनके प्यारों के लिए दुआएं भी की, इनके साथ खड़े होकर हक़ाइक़ भी दिखाए। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।